हेलो एवरीवन, दिस इज सोनू चौधरी दिस साइड एंड आज हम लोग अपने थर्ड चैप्टर क्लास 12th मैथ्स की फोर्थ एक्सरसाइज करने वाले हैं 3.4। एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है ये एंड इसमें बेसिकली बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है हमारा एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन का। एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन वो प्रक्रिया होती है जिससे आप एक मैट्रिक्स का इन्वर्स ढूंढते हैं। इन्वर्स आप लोगों को पता है कि किसी चीज को 1 के अपॉन में लिख दें नॉर्मली, जो आपको इन्वर्स का मतलब पता है तो इन्वर्स आ जाता है, पर मैट्रिक्स का इन्वर्स इस तरीके से नहीं निकलता। एक तरीका मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालने का ये है एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, और दूसरा आप लोग डिटर्मिनेंट चैप्टर में सीखेंगे, वो जब हम डिटर्मिनेंट्स करेंगे तब उसकी बात करेंगे। सो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है क्योंकि 6 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है पेपर में इससे। कॉम्प्लिकेटेड है थोड़ा सा और इंपॉर्टेंट भी है। यहां पे बेसिकली हमारे दो टाइप से ट्रांसफॉर्मेशन हो सकते हैं, रो ट्रांसफॉर्मेशन एंड कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। रो ट्रांसफॉर्मेशन कर लीजिए आप, आपकी चॉइस है, कॉलम कर लीजिए आपकी चॉइस है। आपको एग्जाम में वो कभी भी इंस्ट्रक्ट नहीं करेगा कि आप रो से करें या कॉलम से, बस वहां लिखा होगा फाइंड द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स विद द हेल्प ऑफ एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। सो इसमें इस वीडियो में हम लोग रो ट्रांसफॉर्मेशन की बात करेंगे। पूरी जो आपकी वर्कशीट है वो सेम है, सारे क्वेश्चन सेम है, 2x2 ऑर्डर और 3x3 ऑर्डर के क्वेश्चंस हैं। हम लोगों को बेसिकली हम दो क्वेश्चंस 2x2 के करेंगे, एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन 3x3 का करेंगे। सिर्फ प्रोसेस समझनी है, कोई रटा हुआ फॉर्मूला नहीं है इसका। एक प्रोसेस है जो आपको सीखनी पड़ेगी, खुद डेवलप करोगे आप, खुद इवॉल्व होगी। बट ये जो एग्जाम्पल्स हैं इससे मैं आपको ट्राई करूंगा कि आप कम से कम स्टेप में बेसिकली उसका जो इनवर्स है वो कैलकुलेट कर पाओ। सो हम सीधा एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। हम दो क्वेश्चंस करेंगे बेसिकली, 2x2 क्वेश्चंस के एंड 3x3 ऑर्डर के क्वेश्चंस के, और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन हम नहीं करेंगे, हम सिर्फ रो ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे इस वीडियो में। अगर कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन की आप लोग रिक्वेस्ट करेंगे तो आई विल मेक अ वीडियो ऑन दैट ऑल्सो। सो हम लोग बात शुरू करते हैं अपनी एक्सरसाइज 3.4 से। सो हम लोगों का जो क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सरसाइज 3.4 का वो रेडी है यहाँ पर, एंड यहाँ पे मैंने आप लोगों के लिए टाइप्स ऑफ ऑपरेशंस लिखा है। आप लोग बेसिकली ये 3 ऑपरेशंस ही लगा सकते हैं, छोटी सी रिस्ट्रिक्शन कह लीजिए, क्योंकि आपको करना क्या है इसमें, अब जब ये क्वेश्चन आगे बढ़ेगा तब मैं इस बात पे दोबारा आऊँगा, सो दैट कि आप लोग समझ पाएँ कि असल में होना क्या है इस क्वेश्चन में। सो बात शुरू करते हैं, क्योंकि मेन डाउट सबका यही रहता है कि ये क्या चीज़ है, बहुत सारे लोगों को ये पता ही नहीं होता और इस वजह से उनका क्वेश्चन गलत हो जाता है। सो शुरुआत यहाँ से करनी है कि भाई मुझे इसका इन्वर्स निकालना है। मान लीजिए मैं इसका नाम रख देता हूँ ए। सो ए इज इक्वल टू आई ए, ये सबसे पहला स्टेप है। आप जब भी रो ऑपरेशंस लगाएंगे सो ए इज इक्वल टू आई ए लिखेंगे। अगर कॉलम ऑपरेशन लिखेंगे तो ए आगे आ जाएगा, आई पीछे चला जाएगा। अब यहाँ पे ए की जगह ए की वैल्यू पुट कर दीजिए। सो ए है आपका 1 -1 2 एंड 3, आई होगा आपका 1 0 0 1 एंड ये वाला ए आपका ए ही रहेगा। सो नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज, आपको इस मैट्रिक्स को आई बनाना है, मतलब यहाँ पे 1 0 0 1 रहेगा, और जो ऑपरेशन आप यहाँ लगाओगे वही सेम यहाँ भी लगेगा, तो यहाँ की जो वैल्यूज है वो बदलने लग जाएंगी और यहाँ 1 0 0 1 बन जाएगा। लेकिन लिमिटेशन क्या है? लिमिटेशन है, सबसे पहली लिमिटेशन है कि आप पहला ऑपरेशन यूज कर सकते हो या तो आप इन रोज को इंटरचेंज कर लो, उस पर रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कितनी भी बार कर लो। अगर आपको लगता है कि भाई इसे करने से फायदा होगा तो वो कर सकते हैं। मल्टीप्लाई या डिवाइड कर दीजिए पूरी रो को किसी नंबर से, ठीक है जी। वो कैसे होगा वो हम उसकी बात करेंगे जब ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एंड तीसरा, आपको इक्वेशन बना लीजिए जिसमें 2 रो इन्वॉल्व हो रहे हो। सो अब ये तीनों कैसे करते हैं वो बात हम इस क्वेश्चन में समझेंगे। सो बात पे ध्यान देंगे। एक बात ध्यान रखेंगे कि जो ऑपरेशन मैं यहां लगा रहा हूं वो मैं यहां भी लगाऊंगा। आप लोगों की कैलकुलेशन अच्छी हो तो आप उस कैलकुलेशन को मन में भी करके डायरेक्टली आंसर लिख सकते हैं। मैं आप लोगों के लिए कैलकुलेशन यहाँ पे 2 लाइंस में बांट रहा हूं, जहां पे यहाँ पर मैं इस मैट्रिक्स की और यहाँ पर मैं इस मैट्रिक्स की कैलकुलेशन करूंगा। सो नाउ व्हाट वी हैव टू डू इज कि हियर यहाँ पे, अब देखो बच्चों 1 0 0 1 बनाना है, ठीक। अब यहाँ 1 पहले से मैं दे रखा है तो हमारा एक स्टेप बच गया, मतलब कि अब जहां अगर यहाँ पे आपको 1 दे रखा हो सो आप इसकी तरफ देखो, इसको 0 बनाना आसान होता है फिर। अब ये हमारी रो 1 है एंड ये हमारी रो 2 है। रो 2 में अगर कोई ऑपरेशन लगेगा तो पूरे में लगेगा, आप 2 पिन लगा सकते, सिर्फ इंटरचेंज करके कोई फायदा है
नहीं है, पहला ऑपरेशन 0 हो गया। क्या इसे मल्टीप्लाई या डिवाइड करके 0 बनाया जा सकता है? नहीं बनाया जा सकता, ये ऑपरेशन भी नहीं लग सकता। तीसरा हमारा ऑपरेशन हम पे बचा, ऑपरेशन लगाते कैसे हैं लिखना सीखेंगे। R2 में से माइनस कर दो 2R1। ये फॉर्मूला खुद बनाना है मुझे अपनी नॉलेज से, ये हर क्वेश्चन के लिए अलग होगा। R2 में से 2 R1 की जगह 1 आ जाएगा, यहाँ पे 1 की जगह -1 आ जाएगा, तो मेरा बेसिकली यहाँ 0 बन जाएगा और ये भी चेंज नहीं होगा। सो इस तरीके से मुझे ऑपरेशंस चूज करने होते हैं। तो नाउ व्हाट वी हैव टू डू इज, मैं यहाँ पे कैलकुलेशन कर रहा हूँ आपके लिए। सो 2 - 2 × 1, ये मेरा आ गया 0, एंड दूसरा 3 - 2 × -1, सो 3 + 2 दैट इज 5। तो बच्चों ये मैट्रिक्स इस स्टेप के बाद बदल के हो गया 1 - 1 0 एंड 5, सिंपल एकदम। उसके बाद मैं इधर आ गया, मैंने इधर बेसिकली यही सेम ऑपरेशन लगाना है। ऑपरेशन आप एक ही बार लिखेंगे काफी है, क्योंकि आप ये लाइन नहीं खींचेंगे, ये आप लोगों की हेल्प के लिए खींची है मैंने। सो यहाँ पे आप 0 पे ऑपरेशन लगाओगे, सो 0 - 2 × 1, क्योंकि रो 1 में 1 है यहाँ पे, फिर यहाँ पे 0 ले लेंगे। तो भाई पहला एलिमेंट मेरा आ गया -2, दूसरा ये 1 है मेरा, 1 - 2 × 0, सो ये मेरी वैल्यू आ गई 1। तो बेसिकली इस ऑपरेशन के बाद मेरा आंसर यहाँ पे बच रहा है अभी 1 0 -2 एंड 1। यहाँ तक मेरी बात हो गई। मेरे पास 2 एलिमेंट आ गए, 2 को और चेंज करना है। अब इस 5 को मुझे बनाना है 1। ये पूरी रो जो है यहाँ पे मैं इंटरचेंज कर सकता हूँ, मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकता हूँ, इक्वेशन बना सकता हूँ, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कितनी भी बार कोई भी यूज करो, कोई स्टेप्स की भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, बस आपका आंसर एंड में बन जाना चाहिए। सो यहाँ पे इसको मैंने क्या करा, इसको मैं 5 से डिवाइड कर सकता हूँ पूरी रो को। तो अगर मैं R2 को 5 से डिवाइड कर दूं तो मेरा 1 बन जाएगा, 0 चेंज होगा नहीं। तो बेसिकली मेरा आंसर क्या होगा, नेक्स्ट पेज पे लेके चलते हैं क्वेश्चन को। सो मैंने ऑपरेशन लगाया R2 / 5, मेरी वैल्यू आई 1, 0 / 5 0 ही रहेगा, -1, 5 / 5 1 हो गया। इक्वल टू में क्या हो रहा है, या फिर जो लाइन बेसिकली मैंने खींच रखी है आप लोगों के लिए 1 0, ये -2/5 एंड ये 1/5। अब मेरा बस एक नंबर रह गया, ये -1। अब भाई इतना सिंपल क्वेश्चन है ये कि अगर मैं यहाँ पे इक्वेशन बनाऊं, R1 को अगर मैं R1 + R2 लिख दूं तो 1 + 0 1 ही रहेगा, -1 + 1 0 हो जाएगा, और इस पर तो कोई चेंज आएगा नहीं क्योंकि ऑपरेशन R1 का है। सो मेरा आंसर आएगा 1 0 0 1। यहाँ पे अब मैं इक्वल टू की फॉर्म में ले रहा हूँ, 1 - 2/5, 0 + 1/5 1/5, -2/5 एंड 1/5। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 5 - 2 दैट इज 3/5, -2/5 1/5 1/5। यहाँ पे 1 0 0 1, एंड यहाँ पे यहाँ जैसे ही I बन गया, ये मेरा पूरा का पूरा A इनवर्स है, तो यही मेरा आंसर है। सिंपल से स्टेप, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि जो स्टेप्स हैं वो फिक्स नहीं है, दे वुड चेंज अकॉर्डिंग टू एवरी क्वेश्चन। इवन ऐसा भी होगा कि आप एक ही क्वेश्चन को जब 2 बार करोगे ना, जैसे कभी करा फिर दोबारा उसको कुछ दिन बाद करोगे, तो हो सकता है आप अलग ऑपरेशंस लगाओ। दिस इज समथिंग विच यू हैव टू लर्न ऑन योर सेल्फ। एक क्वेश्चन हम और करेंगे 2/2 का, फिर 3/3 के क्वेश्चन पे आगे बढ़ेंगे। सो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 और अभी जो हमने क्वेश्चन पीछे करा क्वेश्चन नंबर 1, उन दोनों में फ़र्क ये है कि क्वेश्चन नंबर 1 में ये एलिमेंट ऑलरेडी 1 दे रखा था, सो हमारा एक स्टेप कम लगना था। बट इस बार हमारे चारों एलिमेंट्स बिल्कुल दूर हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स से, सो इस केस में हमको एक स्टेप ज़्यादा भी लगाना पड़ेगा। एंड आप लोगों को ये बात समझ भी आ जाएगी कि पूरा क्वेश्चन में अगर चारों एलिमेंट्स अलग हैं तो उस केस में हम बेसिकली किस तरीके से जो हमारा इन्वर्स है उसको सॉल्व कर सकते हैं। सो हमारा पहला स्टेप होता है A = I है लिखना। सो A है हमारा 2 3 5 एंड 7,
आई की जगह हम लिखेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1 एंड ए हमारा ये वाला एज इट इज़ रहता है वेरिएबल फॉर्म में। अब हमको बेसिकली सबसे पहले इस 2 को 1 बनाना है। तो अभी आप लोग सीख कर आए, सिंपल है, आप पूरी R1 को आप ऑपरेशन बनाते हैं कि भाई R1 को ऐसा करो 2 से डिवाइड कर दो, सिंपल ऑपरेशन है एकदम। सो ये 1 बन जाएगा। सो दिस वुड बी 1, दिस वुड बी 3/2, ये आपका 5 और ये आपका 7। दूसरी तरफ सेम ऑपरेशन लगाएंगे, 1 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 1/2, 0 डिवाइडेड बाय 2 0 0 1। ये पहला ऑपरेशन हुआ हमारा। उसके बाद अब यहाँ पे इसे 0 बनाना है, इसे 0 बनाना है, इसे 1 बनाना है। बच्चों इस ऑर्डर को ध्यान रख लो कि जब आप इसे 1 बना दो तो आप इसे 0 बनाओ, वो आसान रहता है। इसे 0 बनाने के बाद इसे 1 बनाओ एंड देन इसे 0 बनाओ। अगर आप बेसिकली कोई और ऑर्डर चलेंगे तो क्वेश्चन तो हो जाएगा, बट मिनिमम स्टेप ऐसे क्वेश्चन को करने में 4 ही लगने चाहिए। आपके स्टेप ज़्यादा लग जाएंगे और उससे दिक्कत हो जाएगी। बाकी आप जितना वर्सेटाइल तरीके से सोचेंगे, ऐसा भी हो सकता है कि आप तरीके कम कर दें, सोचने के ऊपर है बात, क्योंकि हम इंटरचेंज भी कर सकते हैं। हम सिंपल वे सीख रहे हैं जो हर क्वेश्चन में लग सके। सो बेसिकली यहाँ पे भाई मुझे अब इसे 0 बनाना है। ये R2 का एलिमेंट है, इसमें से 5 माइनस होना चाहिए, लेकिन माइनस डायरेक्टली नहीं हो सकता, इक्वेशन बनानी पड़ेगी जिसमें दोनों कम से कम 2 रो इन्वॉल्व हो। सो भाई मैंने ऑपरेशन बनाया R2 माइनस 5 R1। अब R1 की जगह यहाँ पे 1 आ जाएगा इसके केस में, और इसके केस में आएगा 3/2। तो हमें तो अभी इसकी टेंशन लेनी भी नहीं है, इसे 0 बनाना है। सो ये 0 बन जाएगा। सो इसको बेसिकली जब हम वैल्यूज़ को लिखते हैं तो हमारा आएगा ये 1 ही रहेगा, ये 3/2 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, एंड यहाँ पे 7 मैं पूरा लिख दे रहा हूँ आपके लिए, 7 माइनस 5 इंटू 3/2, सो 15/2 ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू, दूसरी तरफ ध्यान रखेंगे, ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है, 1/2 0 0 माइनस 5 इंटू 1/2, सो माइनस का 5/2, 1 माइनस 5 इंटू 0, सो 1 ही रहेगा। सिंपल सी चीज। इस क्वेश्चन को हम दूसरे पेज पे ले जाते हैं अब अपने। 1 3/2 0, इसको सॉल्व कर दीजिए यहाँ पे, 14 माइनस 15, सो माइनस 1/2 इज इक्वल टू 1/2 0 माइनस 5/2 एंड 1 ए। अब यहाँ पे भाई हमको इसको 1 बनाना है, इसको 0 बनाना है। मैंने बोला कि आप इसको 1 बनाने पे फोकस करें, और 1 बनाना बहुत आसान है। आप R2 को अगर -2 से मल्टीप्लाई कर दें पूरा तो सिंपली ये 1 बन जाएगा। बना के देख लेते हैं। यहाँ पे 1 3/2, ये 0 इंटू -2 0, माइनस 1/2 इंटू -2 दैट इज 1। ये सेम ऑपरेशन यहाँ लगाएंगे हम, तो ये 1/2, ये 0, माइनस 5/2 इंटू -2, 2 से 2 कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, 5, एंड यहाँ पे हमारा 1 इंटू -2। इसके बाद हमारा एक ये एलिमेंट रह गया। अब इसको बनाने के लिए जैसा हमने शुरू में ऑपरेशन दूसरे नंबर पे लगाया था, कुछ वैसी इक्वेशन बनाएंगे, बट R1 के रिस्पेक्ट में। तो R1 माइनस 3/2 R2। अब आप देख लीजिए यहाँ पे 1, क्योंकि यहाँ 1 लोगे, 1 माइनस 3/2 इंटू 0, सो 1 ही रहेगा। 3/2 माइनस 3/2 इंटू 1, सो ये 0 हो जाएगा, ये 0 एंड ये 1। ये लास्ट स्टेप है तो इसका ध्यान रखेंगे। यहाँ पे अगर मैं ये स्टेप लगाऊंगा, इधर मैं पूरा लिख देता हूँ। अब R1 मेरा 1/2 है, माइनस 3/2, और यहाँ पे हमें दिया हुआ है 5, सो R2 की जगह 5 ले लिया। 0 माइनस 3/2 इंटू -2, ये 2 है, 5 एंड -2, यहाँ पे हमारा A। सो हमने इसको जब सॉल्व करा, सो 1/2 माइनस 15/2, माइनस ये 2 से 2 कैंसिल कर दीजिए, माइनस से माइनस कैंसिल कर दीजिए, सो ये चेंज हो जाएगा 3 में। दिस वुड बी ऑफ 5 एंड दिस वुड बी और -2,
यहाँ पे आपका भार ए, आपका फाइनल आंसर आएगा 15 माइनस 1 14 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 7, जो कि माइनस का होगा क्योंकि 15 बड़ा है, प्लस का 3, यहाँ पे प्लस का 5 एंड माइनस का 2। ये आपका जो मैट्रिक्स आया अंत में ये आपका ए इनवर्स है। आई होप इस वाले क्वेश्चन से आपका जो 2/2 का डाउट है मैट्रिक्स के इन्वर्स निकालने का एलिमेंट्री ऑपरेशन से वो क्लियर हो गया होगा। ये जो स्टेप हमने इस क्वेश्चन में यूज़ करे, इन स्टेप्स को आप ध्यान रख सकते हो कि बेसिकली हमको इसी ऑर्डर में चलना है कि सबसे पहले इसे 1 बनाओ, इसे 0, फिर इसे 1, फिर 0। इससे आपका क्वेश्चन सेट 4 स्टेप्स में हो जाएगा। हो सकता है कि आपका कोई दोस्त 3 स्टेप में कर देता हो, 2 स्टेप में कर देता हो, बट भाई सबकी जो एप्लीकेबिलिटी है माइंड की वो अलग अलग है ना। कोई इंसान जो है उसने प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करी है या फिर उसका अर्थमेटिक बहुत स्ट्रांग है, वो मन में कैलकुलेट करके सोच लेता है। आप कई बार सोच लेते हो, कई बार नर्वस हो जाते हो, सो इट्स बेटर कि वो ऑपरेशन चुना जाए जो हर बार लग सकता है, रदर देन एक ट्रिक याद करने से अच्छा है कि आप एक प्रॉपर फॉर्मूला याद करके जाओ जिसमें आपको पता है कि हाँ भाई मैं हर बार 4 मिनट में ये क्वेश्चन कर दूंगा। चलिए सो अब हम आगे बात करते हैं अपने 3/3 के क्वेश्चन पे। जो 3/3 का क्वेश्चन है वो बेसिकली हमारी जो बुक है उसमें 3 ही दिए हुए हैं, सो उसमें से 2 हम करते हैं एंड आई होप आप लोगों को समझ आएगा, फिर हमारी ये जो एक्सरसाइज है वो खत्म हो जाएगी। सो आगे बात करते हैं। सो ये हमारा 3/3 ऑर्डर का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15। हमारी बुक में 3 ही 3/3 ऑर्डर के क्वेश्चंस दे रखे हैं, 15, 16 एंड 17। 15 हम उसमें से कर रहे हैं। अब बेसिकली इस क्वेश्चन को जब हम करना शुरू करते हैं, सो जो बेसिक्स हैं जो अभी हम 2/2 के मैट्रिक्स में सीख कर आए हैं वो सेम है, बट वहाँ पे जैसे मैंने बताया कि जब आप जैसे 2/2 से डील कर रहे हो तो आपको इस ऑर्डर में चलना था। अब यहाँ पे भी एक पर्टिकुलर ऑर्डर है, अगर आप उस ऑर्डर को फॉलो नहीं करेंगे तो बेसिकली आपका जो आप ऑपरेशन से अपना इन्वर्स निकाल रहे हैं उसको आप नहीं निकाल पाएंगे क्योंकि इसमें स्टेप्स बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। सो उस ऑर्डर का ध्यान रखेंगे। अब बेसिकली हम शुरू करते हैं क्वेश्चन, और जो ऑर्डर है उसकी भी बात बताते हैं आपको। सो हमारा जो क्वेश्चन शुरू होगा वो होगा a = I, ए से। a है हमारा यहाँ पर 2 - 3 3, 2 2 3, 3 - 2 2। I की जगह हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखेंगे अपना। सो नाउ व्हाट वी हैव टू डू इज, अब यहाँ पे जो ऑर्डर है बच्चों, जिस चीज़ के हिसाब से हमें बेसिकली अपने जो ऑपरेशंस हैं उनको चलाना है, हमें ध्यान रखना है कि हम शुरुआत यहाँ से करेंगे। हमारा जो ऑर्डर है बेसिकली, अगर आप सिंपल तरीके से मैं इसमें समझा देता हूँ क्योंकि अदरवाइज हमारी एक लाइन ख़राब होगी। हमारा जो ऑर्डर है हमें इस ऑर्डर में चलना है, हमें इस तरीके से नीचे आना है, देन उसके बाद ये इस एलिमेंट को चेंज करना है, फिर इस एलिमेंट को चेंज करना है, और उसके बाद वापस ऊपर से यहाँ आना है। अगर हम ये ऑर्डर फॉलो करते हैं तो हम बेसिकली जो हमारा ऑपरेशन है एलिमेंट्री उसको बड़े आराम से लगा पाएंगे। अगर हमने ऑर्डर फॉलो नहीं करा तो हमारा जो आंसर है वो नहीं आ सकता, नियर टू इम्पॉसिबल हो जाएगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। सो इस ऑर्डर का सिंपल मतलब क्या है, जैसे आपका सबसे पहला एलिमेंट है, सो आप इसको 1 बनाओगे, सो इसको पहले 1 बनाओ, फिर इसे 0 बनाओ, इसे 0 बनाओ, फिर इसे 1 बनाओ, इसको 1 बनाओ, 0 0 0। ये जो है आपको ये जो ऑर्डर है अल्टीमेटली हेल्प करेगा सारे एलिमेंट्स को आसानी से एक ही स्टेप में सक्सेसफुली वो बना देने की जो आप बनाना चाह रहे हैं, 1 या फिर 0। अगर आप कोई और ऑर्डर चूज करते हैं तो आपके जो स्टेप्स है वो ज़रूरत से ज़्यादा लग जाएंगे और आपका टाइम खराब हो जाएगा, वो चीज़ हम नहीं चाहते। सो हम यहाँ पे क्वेश्चन की बात शुरू करते हैं। सो बेसिकली सबसे पहले मुझे इसको 1 बनाना है, तो इसको 1 बनाने के लिए मैंने सिंपल R1 को डिवाइड कर दिया, R1 / 2। जब मैंने R1 को 2 से डिवाइड करा, सो ये मेरा 1 हो गया, ये -3/2, ये 3/2, ये 2 2 3, 3 - 2 2 इज इक्वल टू 1/2 0 0 0 1 0 0 0 1 ए। उसके बाद मेरा अगला स्टेप है कि मैं इस 2 को 0 बनाऊं, क्योंकि जो मेरा ऑर्डर कहता है कि वो लाइन से ऐसे नीचे आना है, तो अब इसको बेसिकली 0 बनाना है मुझे, क्योंकि ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना चाहता हूं मैं। सो इसको मुझे 0 बनाना है। इसको 0 बनाने के लिए आप ऑपरेशन बनाओगे अपना R2,
R2 माइनस 2 R1, वही जैसे हम बेसिकली उसमें बनाते थे 2/2 के ऑर्डर में। तो हमने जब यहाँ पे इसको लगाया फॉर्मूला को, सो हम नीचे लगा लेते हैं यहाँ पे। सो पहली जो रो है वो तो सेम रहेगी। उसके बाद अब यहाँ पे हमने लगाया, सो 1, ये 2 है, 2 माइनस 2 इंटू 1, सो दिस वुड बी 0। यहाँ पे 2 माइनस 2 इंटू 3/2, ये कन्वर्ट हो जाएगा एंड आपके पास बचेगा 5। यहाँ पे 3 माइनस 3/2 और यहाँ पे इंटू का 2, सो बेसिकली ये आपका आ जाएगा कन्वर्ट होकर 0। उसके बाद जब आप स्टेप आगे बढ़ाएंगे तो 3 माइनस 2 एंड 2 हम कैलकुलेशंस नहीं कर रहे हैं क्योंकि आप लोगों को भी कैलकुलेशन फेयर में दिखाने की ज़रूरत नहीं है, आप रफ में कैलकुलेशंस कर सकते हैं। 0 माइनस 2 इंटू 1/2 1 माइनस का 1 माइनस 0 इंटू 2 1, ये 0 0 0 1। इसके बाद हम अपने क्वेश्चन को अगले पेज पर लेकर जाते हैं। अब हमें ये जो बेसिकली 3 है इसको भी 0 बनाना है। सो इस 3 को 0 बनाने के लिए हमने इसी टाइप का एक ऑपरेशन डिजाइन करा जो हम अगले पेज पे लिख रहे हैं। वो ऑपरेशन है हमारा R3 माइनस 3 R1। R1 हम एज इट इज लिखेंगे, R2 एज इट इज लिखेंगे, यहाँ पे 0 बन जाएगा, यहाँ पे -2 माइनस 3 इंटू माइनस 3/2। सो बेसिकली जब आप इसको सॉल्व करते हैं ये आएगा -2 प्लस 9/2, -2 प्लस 9/2 आ जाएगा 5/2। एंड फिर से सेम, बस इस बार साइन चेंज है, सो 2 माइनस 3 इंटू 3/2, दैट वुड बी, ये आपका 2 माइनस 9/2, सो 2 माइनस 9/2 से आपको मिल जाएगा 5/2 इज इक्वल टू 1/2 0 0 माइनस 1 1 0, यहाँ पे 0 माइनस 3 इंटू 1/2 माइनस 3/2, यहाँ पे 0 और यहाँ पे 1। उसके बाद मैंने इस लाइन को बेसिकली जब बना लिया तो मुझे ऑर्डर में ऊपर जाना है, मतलब इसको 1 बनाना है। इसको 1 बनाने के लिए R2 डिवाइडेड बाय 5, सिंपल। सो मैंने जब इसे डिवाइड करा, सो 1 माइनस 3/2 3/2 0, ये हो जाएगा 1 0 0 5/2 माइनस 5/2 इज इक्वल टू 1/2 0 0 माइनस 1/5 1/5 0 माइनस 3/2 0 1। अब उसके बाद मुझे इस एलिमेंट पे आना है, इसको मुझे 1 बनाना है। इसको 1 बनाने के लिए मैं इस पूरी की पूरी लाइन को माइनस के 5/2 से डिवाइड कर सकता हूँ या फिर माइनस के 2/5 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, आप किसी भी तरीके से बोल सकते हैं। सो R3 इज इक्वल टू माइनस के 2/5 R3। सो होगा क्या, 1 माइनस 3/2 3/2 0 1 0 0, क्योंकि 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई कर लो, यहाँ आ जाएगा -1 और ये बचेगा 1। जब आप इधर आएंगे दूसरी तरफ, सो ज़्यादा ध्यान देना है, 1/2 0 0 माइनस 1/5 1/5 0, यहाँ पे -3/2 इंटू -2/5, माइनस माइनस प्लस 2 से 2 कैंसिल, आपका बच गया 3/5 प्लस का 0 इंटू दिस 0, 1 इंटू -2/5 -2/5। मैं आपके क्वेश्चन को नेक्स्ट पेज पे लेके जा रहा हूँ। सो यहाँ पे अब हमने बेसिकली अपनी जो चेन है उसको यहाँ तक हम ले आए। अब ऊपर हमने देखा तो ये एलिमेंट ऑलरेडी 0 है। अब हमें यहाँ पे बढ़ना है, इसको 0 बनाना है, फिर इसको 0 बनाना है। सो इसको 0 बनाने के लिए हमने बेसिकली ऑपरेशन डिज़ाइन करा R1 माइनस 3/2 R3। सो यहाँ पे क्या हुआ, ये तो 1 माइनस 0 इंटू 3/2 0 रहेगा, माइनस के 3/2
माइनस माइनस प्लस के 3/2, ये भी 0 हो गया मेरा। एंड यहाँ पे ये इसके लिए तो फॉर्मूला बनाया ही था, ये भी 0 हो गया। सो इत्तेफाक की बात ये हुई कि एक ही स्टेप से दोनों 0 हो गए। 0 1 0 0 -1 1। अभी मेरा ये बेसिकली रहता है, इसको अभी देखेंगे हम लोग। इज इक्वल टू में यहाँ पे 1/2, मैं पूरा लिख देता हूँ, कैलकुलेशन थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है। 1/2 माइनस 3/2 इंटू 3/5, 0 0 माइनस 2/5 इंटू 3/2, सो माइनस 2/5 इंटू माइनस 3/2। ए है यहाँ पे छोटा सा, माइनस 1/5 1/5 0 3/5 0 माइनस 2/5। इसके बाद जो अगला स्टेप है हमारा, उसमें इसको 0 बनाना है। सो बहुत सिंपल है, आप लोग क्या करो कि आप लोग R2 एंड R3 को प्लस कर दो। सो ऑपरेशन बनाया R3 प्लस R2। जब आपने ये करा, सो 1 0 0 0 1 0 0 0 1, एंड बराबर में पहले से इन्हें सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पे ही। सो 1/2 माइनस 9/10, सो 10 5 5 माइनस 9 4/10 0। यहाँ पे प्लस का आ जाएगा हमारा 6/10, माइनस 1/5 1/5 0 3/5। अब देखिए यहाँ पे मुझे एक ऑपरेशन लगाना था, R3 में प्लस R2 कर देना है। सो 3/5 था, उसमें प्लस करूँगा माइनस का 1/5, तो बेसिकली क्या होगा, ये 3/5 कन्वर्ट हो जाएगा 2/5 में। 0 प्लस करूँगा 1/5, सो 1/5, माइनस के 2/5 में 0 प्लस करूँगा, सो माइनस के 2/5। तो सिंपली मेरा जो बेसिकली आंसर है वो ये हो जाएगा इस केस में। सो आई होप आप लोगों को जो 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है उसका इन्वर्स निकालना इस चीज़ से समझ आया होगा। एक बात आप लोगों को ध्यान रखनी है कि ये जो मैट्रिक्स है ये ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, एंड आप लोगों ने देखा कि कितना ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। स्टेप्स सारे क्वेश्चंस में सेम है, जो बचे हुए 2 भी हैं। सो वो क्वेश्चंस मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ता हूँ, क्योंकि ये लेंदी बहुत ज़्यादा है। और अगर मैं बेसिकली एक एग्जाम्पल और सॉल्व करता हूँ इसका सेम वीडियो में, तो हमारी वीडियो बहुत अननेसेसरली लंबी हो जाएगी, जो कि हम लोग नहीं चाहते। तो किसी को भी बेसिकली इस क्वेश्चन को करने के बाद बाकी 2 पार्ट्स जब वो करते हैं और कोई दिक्कत आती है, सो आप हमसे डायरेक्टली कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अदरवाइज हमारा जो इंस्टाग्राम हैंडल है GR_commerce, उस पर भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं आप लोग मेरे से डायरेक्टली। इसके अलावा कोई भी सजेशन हो जिससे हम इम्प्रोवाइज़ कर सकते हैं, वो सजेशन देने के लिए भी आप हमें कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल।